मैं जीवन में मरना पसंद करूंगा। मैं अधीनता स्वीकारना पता नहीं मैंने अगर आप रहते इस पद पे तो? अभी तक मैं इस्तीफा दे चुका रहता हूँ। अब वो कहा जा रहा था कि डर क्यों रहा है, चोर ही डरता है। जब कोई कानून बनता है तो चोर ही डरता है, जब चोरी की अब चोरी कैसे करेंगे? बिल्कुल तो आप प्रताड़ित करते होंगे इसलिए आप डर रहे हैं। बिल्कुल न्यायालय का फैसला अगर स्वर्णों के विरोध में आता है, अगर हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता है, तो यह खून जो अभी 10% उबला है, ये 99 अभी 90% बाकी है। आपने कहा कि सबसे ज्यादा SC/ST केस जो है ओबीसी पे हुआ, यादवों पे हुआ, तो इसका प्रमाण क्या है? बिल्कुल आप बिहार के थानों में खुद पता कर सकते हैं, ऑनलाइन केस चल रहा है। हमने परसेंटेज निकाल कर देखा था। सबसे ज्यादा 70% यादवों पे केस हुआ है। तो और सबसे ज्यादा प्रताड़ित वही कर। हाँ, वो प्रताड़ित हुए हैं, पता नहीं वो क्यों खुशी मना रहे हैं अपने आप। यह गद्दी का खेल है, बारी बारी सबकी बारी। तो कभी हमें बनाया जाए, कभी आपको मिटाया। आज हंस रहे हैं, लेकिन आपको जिस दिन दुख पड़ेगा हम लोग हंसेंगे नहीं, आपकी मदद करेगा। स्वर्ण समाज के सभी जो बड़े लोग थे, अपना पैसा लगाकर, अपना समय देकर मोदी जी आपको बनाया था, और आप हमें भूल गए। तो 35 करोड़ बच्चों का हत्या करने के लिए प्रधानमंत्री जी कैसे आपका ग्लानि नहीं होती है आपको? मरे हुए पिता की कसम खाता हूँ, अब तक मैं उस सदन में बैठना भी पसंद नहीं करता। आपको हम बनाए, आपको हम राज तिलक लगाए, और आप पता नहीं किस संशय में वोट की राजनीति में हमें मिटाने चले हैं। सरकार से तो विश्वास उठ चुका है, लेकिन न्यायालय पे भरोसा है। विधायक, मंत्री सभी है, आपके घर में 2 लोग हैं, उन किसी ने इसका विरोध नहीं किया? मैं अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मैं जीवन में मरना पसंद करूंगा। मैं अधीनता स्वीकारना पता नहीं मैंने अगर आप रहते इस पद पे तो? अभी तक मैं इस्तीफा दे चुका रहता हूँ। मुझे उस सदन में नहीं बैठना। अगर आप भाजपा के या जेडीयू के विधायक कोई बात, मुझे कोई स्वार्थ नहीं चाहिए। इस्तीफा दे दीजिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल दे चुका रहता। आपके एक भाई मरे हुए पिता की कसम खाता हूँ, अब तक मैं उस सदन में बैठना भी पसंद नहीं करता। मैं घर पे नून रोटी खाकर अपना जीवन बिता समाज पे आँच नहीं है। बिल्कुल, ये गलत था तो मैं गलत कहूंगा। आदरणीय मोदी जी ने मंदिरों को सजाया है तो मैं सच बोलता हूँ, अच्छी काम किया है। लेकिन अब आपको हम बनाए, आपको हम राज तिलक लगाए, और आप पता नहीं किस संशय में वोट की राजनीति में हमें मिटाने चले हैं। स्वर्ण समाज के सभी जो बड़े लोग थे, अपना पैसा लगाकर, अपना समय देकर मोदी जी आपको बनाया था, और आप हमें भूल गए। 15% आप 35 करोड़ लोगों को भूल गए। प्रधानमंत्री वो होता है, ये पूरे भारत उसके प्रजा राजा हैं, वो हमारे, उनके बच्चे हैं हम। तो 35 करोड़ बच्चों का हत्या करने के लिए प्रधानमंत्री जी कैसे आप ग्लानि नहीं होती है आपको? जहां एक तरफ आप और बच्चों को सुख दे रहे हैं, 35 करोड़ के बच्चे अनाथ हो जाएं, आप यही चाहते हैं। देश का इतिहास कलंकित हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, सवाल तो ये भी उठेगा कि अब क्या होगा? अब तो रोक लग गया है, 19 मार्च को मांगा गया है जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाया है, कहा है कि इसमें संशोधन और अच्छे तरीके से करिए और 19 तारीख तक जवाब। क्या लगता है कि आगे कुछ और बेहतर होगा या इस पर पूरा रोक लग जाना चाहिए? सरकार से तो विश्वास उठ चुका है, लेकिन न्यायालय पे भरोसा है। अभी भी कानून जिंदा है, और न्यायालय कहीं न कहीं लग रहा है अब शांत हो जाएंगे। बिल्कुल शांत। न्यायालय का फैसला अगर स्वर्णों के विरोध में आता है, अगर हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता है, तो यह खून जो अभी 10% उबला है, ये 99 अभी 90% बाकी है। अभी 10% में तो ये हाल है। 90% जब हम लोग का खून उबलेगा तो सर के वीरान हो जाएंगे। अब वो कहा जा रहा था कि डर क्यों रहा है, चोर ही डरता है। जब कोई कानून बनता है तो चोर ही डरता है, जब चोरी की अब चोरी कैसे करेंगे? बिल्कुल तो आप प्रताड़ित करते होंगे इसलिए आप डर। बिल्कुल यानी हम लोग का इतिहास, आपके पास तो चैनल है ना, तो नहीं आप देहात स्तर पे चले जाइए, कहाँ प्रताड़ित तो आज हम लोग खुद हो गए हैं। कभी 33% का नहीं, हम भी उसी समाज से आते हैं। अब कहता है लोग कि आप उस समाज से हैं तो आपको कहने दीजिए। वो यूट्यूबर और फेसबुक वैसे लोग, आम लोगों के बीच में जाइएगा और देहात स्तर पे जब आप घूमिएगा तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा, उन लोगों के पास जाइएगा तो कहेगा लोग बाबू साहब मदद कैला, भूमियार जी लोग मदद कैलक, पंडित जी लोग मदद कैलक, ये कहियो ना कही लोग की हई मदद कैला हन मोदी जी। लेकिन अब का कहें, वो लोग के समाज में कुछ पढ़ल लोग भ्रमित कर देता लोग। अच्छा, एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, लास्ट सवाल है कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा SC/ST केस जो है ओबीसी पे हुआ, यादवों पे हुआ, तो इसका प्रमाण क्या है? बिल्कुल आप बिहार के थानों में खुद पता कर सकते हैं, ऑनलाइन केस चल रहा है। हमने परसेंटेज निकाल कर देखा था। सबसे ज्यादा 70% यादवों पे केस हुआ है। तो और सबसे ज्यादा प्रताड़ित वही कर। हाँ, वो प्रताड़ित हुए हैं, पता नहीं वो क्यों खुशी मना रहे हैं, अपने आत्म को संतोष दे रहे हैं कि स्वर्णों के साथ अच्छा हुआ, तो पता नहीं हो सके उनको खुशी हो रही हो, लेकिन उनको मालूम नहीं आज हमें मिटाया जा रहा है, कल आपकी बारी है।
यह गद्दी का खेल है, बारी बारी सबकी बारी। तो कभी हमें बनाया जाए, कभी आपको मिटाया। आज हंस रहे हैं, लेकिन आपको जिस दिन दुख पड़ेगा हम लोग हंसेंगे नहीं, आपकी मदद करेगा। चलिए, तो बिल्कुल स्वर्णों के नेता युवराज सुधीर सिंह पहले ऐसे बिहार के नेता हुए जिन्होंने यूजीसी के नए नियम में जो बदलाव है उसके विरोध में इन्होंने बोला। और सबसे बड़ी बात कि ये हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं कि अगर आपके घर में कोई विधायक हो, आपके चचा विधायक हो, सुना तो होगा कि कोई गलती करी और कहिए चचा हमारे विधायक हैं, आप हमको माफ कर दीजिए। लेकिन पहला बार ऐसा कोई भतीजा दिखा या भाई दिखा जिसने अपने चाचा और भाई के खिलाफ अपने समाज के साथ खड़ा रहा, बोला कि नहीं वो लोग गलत है तो वो उनको हम गलत बोलेंगे, सही रहेंगे तो सही भी बोलेंगे, लेकिन इस कानून का विरोध होना चाहिए। और युवराज सुधीर सिंह ने किया। आज युवराज सुधीर सिंह की जीत हुई है तो सब लोग खुशियां मना रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है। हालांकि अगर बिहार में देखा जाए तो पहला कोई नेता था तो वो युवराज सुधीर सिंह ही थे जिन्होंने यूजीसी का विरोध किया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक। Yeah.